हेलो फ्रेंड्स। लेसन 3 गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस। इसका ये सेकेंड लेक्चर है। आज हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, एग्जाम में दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस दो दो नंबर के होते हैं और उन्हें 25-30 वर्ड्स में हमें लिखना होता है। तो लेसन 3 मिस पुष्पा टीएस के हम क्वेश्चन आंसर्स, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पहले डिस्कस करते हैं। मैंने आपके लिए ये क्वेश्चंस जो हैं ये लिख कर यहाँ पर वीडियो में दिए हैं। आप इन्हें यहाँ से उतार सकते हैं। मैं इन्हें आपको समझा भी रही हूँ ताकि आप इन्हें आसानी से याद कर सकें, लिख सकें। फर्स्ट क्वेश्चन, what has the party been arranged for? पार्टी, गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस, ये पार्टी किस लिए अरेंज की गई है? इसी के साथ में एक और क्वेश्चन जो है मैंने इसमें ऐड किया है, हु इज गोइंग टू अ फॉरेन कंट्री? फॉरेन कंट्री कौन जा रहा है? इन दोनों क्वेश्चंस का हम करीब एक ही आंसर लिख सकते हैं। और इसका आंसर है, पार्टी किस लिए अरेंज की गई है? मिस पुष्पा टीएस को गुड बाय कहने के लिए। हु इज गोइंग टू अ फॉरेन कंट्री? मिस पुष्पा टीएस। अब आप स्पेशल इंग्लिश में आंसर केवल एक या दो शब्द में नहीं दे सकते। आपको किस पोयम से लिया गया है उसकी कुछ थोड़ी सी आपको भूमिका लिखनी होगी। और आंसर जो है उसमें मैंने इसी तरह से दो लाइन शुरू में जनरल जो डाली है। आपकी किसी भी क्वेश्चन में, इस पोयम के किसी भी प्रश्न में इसे आप ऐड कर सकते हैं। गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस is a short humorous poem written by Naseem Azakil। तो गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस ये एक छोटी ह्यूमरस पोयम है और इसके पोएट हैं नसीम अज़कील। Miss Pushpa is a young girl who is going to foreign country to improve her prospects in life। मिस पुष्पा एक यंग गर्ल है जो कि फॉरेन कंट्री जा रही है टू इम्प्रूव हर प्रोस्पेक्ट्स इन लाइफ, अपने जीवन में अपनी प्रोस्पेक्ट संभावनाओं को बढ़ाने के लिए। A party has been arranged by her old colleagues to wish her happy journey। और उसके पुराने कलीग्स के द्वारा एक पार्टी अरेंज की गई है उसे हैप्पी जर्नी विश करने के लिए। तो ये वाला क्वेश्चन और इसका आंसर आपको समझ में आया? चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, हुज वाइफ कुक्ड नाइसली? किसकी वाइफ अच्छा खाना बनाती थी? हमने ये पढ़ा मिस पुष्पा टीएस वाले पोएम में कि पोएट अचानक मिस पुष्पा की बात करते करते अपने अंकल के फ्रेंड की वाइफ की बात करने लगते हैं। तो उन्हीं के बारे में हमें आप यहाँ पर बताना है। In the poem Goodbye Party for Miss Pushpa TS, the speaker wishes Miss Pushpa happy journey। तो ये जो पोएम है इसमें स्पीकर जो है वो मिस पुष्पा को हैप्पी जर्नी विश कर रहा है। ड्यूरिंग द स्पीच द स्पीकर स्ट्रेज फ्रॉम हिज टॉपिक एंड टॉक्स अबाउट हिज विजिट टू सूरत। और बात मिस पुष्पा के बारे में बातचीत करते करते वो अपने टॉपिक से भटक जाता है और सूरत की अपनी विजिट के बारे में बात करने लगता है। He says that once he stayed with the family of his uncle's old friend। वो बताता है कि वो एक बार सूरत में अपने अंकल की पुराने मित्र की फैमिली के साथ में रुका था। Whose wife was a very good cook, जिनकी वाइफ जो है बहुत अच्छा खाना बनाती थी। क्वेश्चन 3, व्हाट वाज मिस पुष्पा पॉपुलर विथ? मिस पुष्पा जो है वो किस में पॉपुलर थी?
Miss Goodbye Party for Miss Pushpa T.S. is a short humorous poem in which the speaker bids Miss Pushpa happy journey. तो देखिए ये फिर से जो है ये दो लाइन शुरू में ये ऐड की है क्वेश्चन के आंसर के साथ में, या आप इस पोयम के किसी भी प्रश्न के साथ में ऐड कर सकते हैं। मैंने इसे हर किसी में एक जैसी रखने की कोशिश की है ताकि आपको कम याद करना पड़े। He says that she is popular with all the members of the staff. यहाँ पे स्पीकर का कहना है कि मिस पुष्पा जो है वो सारे स्टाफ मेंबर्स के साथ में पॉपुलर है। He says that she is a sweet, smiling and spirited girl. स्पीकर का कहना है कि मिस पुष्पा एक स्वीट, अच्छे स्वभाव की, स्माइलिंग, मुस्कुराने वाली, और स्पिरिटेड मतलब अच्छी भावना से भरी हुई गर्ल है। Therefore she was popular with all men and women. और इसलिए वो सभी मैन वुमेन सभी में पॉपुलर थी। अब हम लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस पर आते हैं। आपको टेक्स्ट में से लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और दो प्रश्न पूछे जाते हैं 5-5 नंबर के लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है, जितनी भी हम पोएम पढ़ेंगे उसमें हम एक सेंट्रल आइडिया वाला क्वेश्चन तैयार कर लें, या तो हम जितने शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर्स हैं उन सबको मिला के एक समरी तैयार कर ले, या समरी में जो है वो सारे शॉर्ट आंसर्स जो हैं उनके उनको उसमें मिला दें, ताकि हमें बहुत सारा अलग अलग याद नहीं करना पड़े। तो देखिए एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो है वो है, give the central idea of the poem Goodbye Party for Miss Pushpa T.S. Goodbye Party for Miss Pushpa T.S. is a short humorous poem. ठीक है, ये हमने पहले भी लिखा हुआ है। It gives us a description of a farewell party arranged to wish her happy journey. और ये जो है पोयम हमें एक फेयरवेल पार्टी का डिस्क्रिप्शन देती है, और ये पार्टी जो है ये मिस पुष्पा को हैप्पी जर्नी विश करने के लिए ऑर्गेनाइज की गई है। तो ये जो है ये हम फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में भी लिख सकते हैं। In the poem, there is a speaker who praises Miss Pushpa in his Babu English with grammatical mistakes. तो हम देखते हैं कि मिस पुष्पा को एक जो स्पीकर है वो अपनी बाबू इंग्लिश में मिस पुष्पा की तारीफ कर रहा है। The speaker describes her as a lady who has got a sweet nature and willing to help others. और ये स्पीकर मिस पुष्पा को डिस्क्राइब करता है एक लेडी की तरह से जो जिसका की नेचर स्वीट है और जो विलिंग है, जो तैयार है दूसरों की हेल्प करने के लिए। Therefore she is popular with men and women. और इसलिए मिस पुष्पा मैन वुमन यानी सभी के बीच में पॉपुलर है। Her father is a well-known advocate in सूरत. उसके पिताजी सूरत में एक well-known advocate हैं। Now she is departing for foreign country to improve her prospects in life. और अब मिस पुष्पा जो है वो फॉरेन कंट्री के लिए डिपार्ट हो रही हैं और वे जीवन में अपने प्रोस्पेक्ट्स अपनी संभावनाओं को बढ़ाना चाहती हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि इस क्वेश्चन में पूरी पोयम जो है वो हमने सम अप की है, पूरी पोयम की समरी दी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए और ये इस तरह से आपका थर्ड लेसन मिस पुष्पा टीएस गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस ये फिनिश होता है। हम अब अगले लेक्चर में लेसन 4 पढ़ने के लिए मिलेंगे।